आने वाला आया तो मुस्तफा के दीन के लिए आया, जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो तीरों कमान लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो लश्करों सिपाह लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो फौजों कमांडर लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो बम बारूद लेकर आया, जो दीन के लिए आया वो तस्बीह लेकर आया, जो दीन के लिए आया वो मुसल्ला लेकर आया, जो दीन के लिए आया वो कुरान लेकर आया। अब मैं नाम खोलकर बोल दूं कि जो जमीन के लिए आया उसका नाम बाबर ज़हीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, और मेरे ख्वाजा सबको देख रहे हैं, मेरे ख्वाजा सबको। अच्छा अगर बंदा का गया मौलाना, ठीक है चलिए, ख्वाजा हाजिर है, हम नहीं देख रहे वो देख रहे। अजमेर जाने में 24 घंटा से भी ज्यादा टाइम लगता है। 25 घंटा। अच्छा कितना इसलिए कि 25-24 तो हमारे यहाँ कोई आबादी नहीं है। नहीं एक तरह से 24 हम मानेंगे। बोलिए क्यों? 4 और 2 मिला दीजिए 6, और 6 मेरा गरीब नवाज है। 6 तो मेरे गरीब नवाज है। अच्छा इसको यही ठहर करके मेरे ये नौजवान कमरट्टी से आए हुए हैं और फोन करके मुझसे फरमाइश किया है कि हजरत वो 9 पर बोल दीजिए। बेशक बोलते हैं, बोलते हैं, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नाम क्या है? नबी का नाम नहीं मालूम है। मौलाना हनीफ साहब किबला हैं, अभी आएंगे। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैंने एक आदमी से पूछा, भाई तुम किसके उम्मत में हो? रहने दीजिए मौलाना, आप लोग तो हमेशा फितना फसाद की बात करते हैं। अरे भाई फितना की क्या बात है? यही तो पूछ रहे हैं कि किसके उम्मत में हो। काऊ सब कुछ नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि उम्मत सरदार के बाड़ी में रहते हैं। हम सब किसके उम्मत में हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि से कहिए, जो ना जान रहे वो सुन करके जान जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग कह लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी का जाती नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। क्या है? मोहम्मद। क्या है? मोहम्मद। और मोहम्मद का आदद निकलेगा कितना? कितना? 92। कितना? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ समझदार है। 92। मैं सोचने लगा कि ये 92 क्यों है। मेरे नबी के नाम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि अगर मेरे नबी के नाम पर गुफ्तगू की जाए तो पूरी रात खत्म हो जाए, मगर इसमें मोहम्मद की बात खत्म ना हो। फिर ये 92 के अंदर कौन सी खुसूसियत है जो इसमें मोहम्मद का आदत बन गया? तवज्जो चाहूंगा। डॉक्टर इरफान इलाहाबादी साहब तशरीफ फरमाए, बहुत अच्छे शायर हैं कमरट्टी के, अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए। ये 92 के अंदर कौन सी खुसूसियत है जो मेरे नबी के नाम का आदत बन गया? मैंने काफी गौर किया, तब गुंबदे गरीब नवाज से फैजान जारी हुआ, मेरे जहन का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि 92 के अंदर बहुत बड़ा राज बंद है। अगर आप कहो तो उस राज को खोल दूं। और जब राज
खुल जाएगा तो फिर वो राज राज नहीं रहेगा, राज नहीं रहेगा, वो राज फाश हो जाएगा। खोल दूं? मोहब्बत से बोल दे, प्यार से बोल दे, दोनों हाथ को उठा के बोल दे। मैंने देखा 92 में पहला आदत 9 का है, और 9 का आदत वो है जो आदाद का खातिम है। 9 के बाद कोई नया आदत नहीं आता। कोई आता है? इंग्लिश में नहीं आता है, नहीं आता। हिंदी में नहीं, बांग्ला में नहीं, किसी भी जबान की गिनती में नहीं। 9 के बाद कोई नया आदत? 1 से शुरू कीजिए, 9 पर खत्म। अब 9 के बाद जितने भी आदत आएंगे वो पहले वाले आदत मिला करके आएंगे। 9 के बाद कोई नया आदत नहीं आता, नहीं आता। लिहाजा 92 के 9 ने बता दिया कि जिस तरीके से 9 के बाद कोई नया आदत नहीं आ सकता, ठीक उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, कोई नया रसूल नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। और 9 का आदत वो है जो कभी खत्म भी नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 9 का पहाड़ आप पढ़े, 9 का पहाड़ आप चाहे जितना मर्तबा पढ़ेंगे उसका हासिल ज़रब जो आएगा उसको अगर जमा कीजिएगा तो 9 ही रहेगा। आप जहन को हाजिर करें, मैं 9 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। 9 एक कम, 9 दूना 1 और 8 को जमा कीजिए, 9 है। 9 तरीके 27, 2 और 7 को जमा कीजिए, 9 है। 9 चौके 36, 3 और 6 को जमा कीजिए, 9 है। 9 बचे 45, 4 और 5 को जमा कीजिए, 9 है। 9 छके 54, 5 और 4 को जमा कीजिए, 9 है। 9 सटे 63, 6 और 3 को जमा कीजिए, 9 है। 9 अठे 72, 7 और 2 को जमा कीजिए, 9 है। 9 नवा 81, 8 और 1 को जमा कीजिए, 9 है। 9 दहाई 90, 9 और 0 को जमा कीजिए, 9 है। लिहाजा 92 के 9 ने बता दिया कि जिस तरीके से 9 का आदत कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से जिक्रे मुस्तफा को, मिलादे मुस्तफा को लाख कोई खत्म करना चाहे, जिक्रे मुस्तफा कभी खत्म नहीं हो सकता, मिलादे मुस्तफा कभी बंद नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मौलाना इजहार अशरफ जिंदाबाद, मौलाना इजहार अशरफ जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और 92 के 2 ने बता दिया अल्लाह के बाद अगर कायनात में दूसरा मकाम अगर किसी का है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दे दे बंदे, दे दे। चलो देखो, बहुत देर बोल लिए ना, नहीं बोलिए ना, मम्मी को कब्रिस्तान भेजो का। अभी तो आपको बोलना है, सब पूरा कर दे। कल जब बोले लोग बोल के बहुत आपको बोल देला। हाँ तवज्जो दीजिए, बस आखिरी बार, आखिरी बार। मेरे सरकार हाजिर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे गरीब नवाज हाजिर है, सुभान अल्लाह, मेरे गौसे आजम हाजिर है, सुभान अल्लाह, मेरे मखदूम सिमना हाजिर है, सुभान अल्लाह। सब हाजिर हैं, सब मौजूद हैं। कहने वाला कहेगा गरीब नवाज अजमेर में कैसे आ जाएंगे, गौसे आजम बगदाद में है कैसे आ जाएंगे, सरकार मदीने में इतना जल्दी कैसे आ जाएंगे। क्या ये लोग पहले से टिकट बना के रखे थे क्या? टिकट पहले से बना के रखे थे क्या जो इतना जल्दी आ जाएंगे? मैंने कहा भाई सुन, तेरे लिए ट्रेन के टिकट की जरूरत हो, तेरे लिए प्लेन की टिकट की जरूरत हो,
मगर अल्लाह वालों के लिए न ट्रेन की टिकट की जरूरत है, न प्लेन की टिकट की जरूरत है। अल्लाह वालों के लिए तो ईमान के टिकट की जरूरत है। ईमान की टिकट की जरूरत है। कैसे आ जाएंगे? अगर इजाजत हो तो आसान पैराए पे समझा दे कैसे आ जाएंगे। इरशाद हो। समझा दें, समझा दें। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम खत्म होगा, आप लोग अपने घर जाइएगा, जाइएगा ना, किसी और के घर में नहीं ना जाना है, अपने घर जाएंगे, घर जाएंगे। आप घर गए, बिस्तर पर लेटे, आंख बंद हुई, किस्मत का सितारा चमका, आपने ख्वाब देखना शुरू किया, हम मदीने में घूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ देखा अपने आप को? पूरा मजमा बोले, कहाँ देखा अपने आप को? कहाँ देखा अपने आप को? अरे हो सकता है दुआ की कबूलियत का वक्त हो, हम मदीना मदीना करें, दुआ कबूल हो जाए, हम सब मदीना चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ देखा अपने आप को? मदीने में सुनहरी जाली के सामने खड़े होकर नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। लेटे हैं अगर पड़ा लाइन में, लेटे हैं कमरट्टी में और देख रहे हैं, घूम रहे हैं मदीने की बस्ती में। अब मुझे बताओ, यहाँ जो लेटा है वो कौन है? जो मदीने में घूम रहा है वो कौन है? क्या आपका दो वजूद है, दो जिस्म है? आप कहेंगे मौलाना अगर मदीने में मेरी अगर पाड़ा न्यू लाइन आगर पाड़ा लाइन में अगर हमारा जिस्म है तो मदीने में मेरी रूह है। सुभान अल्लाह। मदीने में मेरी, पूरा मजमा बोले, मदीने में मेरी, मदीने में मेरी, मदीने में मेरी, मदीने में मेरी। अरे यही दुआ करो कि ये रूह निकले तो मदीने में ही निकले, ये रूह निकले तो मदीने में ही निकले, या कहीं भी निकले मगर रूह मदीने में चली जाए, रूह मदीने में चली जाए। अभी आप देख रहे हैं कि हम मदीने में गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। आपका बेटा आया, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रहा, अब्बू जान। जैसे ही कहा अब्बू जान, कान तक आवाज गई, रूह मदीने में है। सुभान अल्लाह। रूह मदीने में, रूह को मदीने से पलटने में मिनट भी नहीं लगा, सेकंड भी नहीं लगा, मदीने से पलट करके आपके जिस्म में आ गई। तो मुझे कहने दो, जब हमारी रूह के अंदर इतनी ताकत है तो जो रूह ना है उनके अंदर कितनी ताकत होगी? जो रूह कायनात है उनके अंदर कितनी। करे का बाबा दादा आ गए। भैया बोले। हाँ हाँ भैया, बैठा बैठा बैठा। हाँ आइल बड़ा।
देख रहे हैं बुलबुल बंगाल तशरीफ फरमा। बस दुआ कीजिए परवरदिगार आलम गैब से कुव्वत अता फरमाए, कुव्वत मेरे गरीब नवाज का करम हो जाए, फिर वो ताकत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां बुलबुल बंगाल पहुंचे नहीं। बेशक बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे और आपके सामने है। दुआ फरमाइए परवरदिगार आलम इनकी सेहत में परवरदिगार आलम और भी कुव्वत अता फरमाए और इन्हें तादेर सलामत रखे। आमीन। माशाअल्लाह बहुत देर में आपके सामने रहा और जब चाहिएगा तो हमसे सुन भी कीजिएगा और अगर इधर उधर नहीं सुनिएगा तो जुम्मा में तो सुन ही भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।